आए। अभी जो है बिहार का जो परिवहन विभाग है उसमें जो है 2 प्रकार के अलग-अलग पदों पे आवेदन जो है शुरू कर दिए गए हैं, जिसमें अगर आप फॉर्म को भरना चाहते हैं, एलिजिबल हैं तो फॉर्म को भर सकते हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि परिवहन विभाग के द्वारा जो भर्ती निकाली गई है उसमें जो है कौन-कौन सी भर्ती है, साथ ही साथ उसका जो है किस तरह सिलेक्शन होने वाला है और किस तरह से जो है फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो प्लीज़ वीडियो शुरू से अंत तक लेकर जरूर देखिएगा और वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, क्योंकि इसमें हमने सभी जानकारी को कवर करने के बाद फॉर्म कैसे भरना है उसकी भी जानकारी कवर किया हुआ है। तो प्लीज़ वीडियो को शुरू से अंत तक लेकर जरूर देखिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। देखिए गाइज, आपका जो भर्ती निकाली गई है ना, बिहार का जो परिवहन विभाग है उसके द्वारा जो है भर्ती निकाली गई है और पूरी तरह से जो है संविदा पे भर्ती होने वाली है। किसी प्रकार की कोई सरकारी नौकरी नहीं है, ठीक है। सबसे पहले आपको हम नोटिफिकेशन दिखाते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि बिहार राज्य पथ परिवहन निगम, ठीक है, जिसका विज्ञापन संख्या 3 यहाँ पे रखा गया है और यहाँ पे दिनांक भी देख सकते हैं कि 24/2/2024 को जो है इसको रिलीज किया गया है, ठीक है। यहाँ पे सबसे पहले हम भर्ती की रिगार्डिंग बात कर लेते हैं। तो आपका जो भर्ती है बिहार राज्य पथ परिवहन निगम जो है परिवहन भवन जो फुलवारी शरीफ है पटना, ठीक है, उसके द्वारा जो है संविदा के आधार पे आप यहाँ पे देखेंगे तो भर्ती निकाली गई है। और जो भी आपका भर्ती होगा ना 1 वर्ष के लिए फिलहाल यहाँ पे किया जाएगा और आप अपना काम अच्छे ढंग से करते हैं तो इसको बढ़ाई और घटाई भी जा सकती है, ये बात इन्होंने यहाँ पे बताया हुआ है। तो पूरी तरह से जो है संविदा के आधार पे आपका भर्ती होने वाला है, किसी प्रकार की आप परमानेंट जॉब में नहीं जा रहे हैं, इन बातों को ध्यान रखेंगे। अब यहाँ पे हम सबसे पहले पोस्ट की रिगार्डिंग बात कर लेते हैं कि इसमें जो है कौन कौन से पोस्ट हैं और क्वालिफिकेशन क्या मांगी गई है। सबसे पहले हम पोस्ट की बात करते हैं तो इसमें जो है देख सकते हैं कि 2 प्रकार की पदों पे भर्ती निकाली गई है। लेखा जो प्राधिकारी होते हैं यानी कि अकाउंटेंट जो ऑफिसर होते हैं, जिनको आप वरीय अंकेक्षक भी बोल सकते हैं, तो इनके पदों पे भर्ती निकाली गई है। 14 पदों पे जो है भर्ती होगी, जिसमें से कौन से कैटेगरी में कितनी भर्ती होगी इसकी जानकारी हम आपको नीचे समझाएंगे। मानदेय की हम बात करें तो प्रति महीना 35,000 रुपया इनको यहाँ पे देखने को मिलेगा, ठीक है। बाकी हम योग्यता और अनुभव की बात करें तो अगर आपने अपना जो स्नातक है कॉमर्स से किया हुआ है, वाणिज्य से किया हुआ है, तो आप फॉर्म को भर सकते हैं। नहीं तो अगर आपने जो अपना पीजी है वाणिज्य से यानी कि कॉमर्स से किया हुआ है तो भी आप फॉर्म को भर सकते हैं। तो अगर आपने ग्रेजुएशन किया हुआ है कॉमर्स से या फिर आपने स्नातक जो पीजी आपका होता है आपने कॉमर्स से किया हुआ है तो आप फॉर्म को भरेंगे। लेकिन साथ ही साथ यहाँ पे बोला गया है कि कोई सरकारी विभाग या फिर लोक उपक्रम या फिर कोई प्रतिष्ठित संस्थान होता है जहां से लेखापाल या फिर अंकेक्षक कार्य का कम से कम 5 वर्ष का अनुभव है तो ही आप फॉर्म को भरेंगे। यानी कि स्नातक आप किए हैं या फिर पीजी किए हैं कॉमर्स में, ठीक है, लेकिन उसके साथ ही साथ आप कहीं प्राइवेट सेक्टर से, सरकारी विभाग से या फिर जो लोक उपक्रम होता है उसके माध्यम से कम लेखापाल में 5 वर्षों का आपने अनुभव लिया हुआ है तो ही आप यहाँ पे फॉर्म को भर सकते हैं। आपका जो उम्र है ना 45 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए और 11/3/2024 से आपका जो उम्र का है काउंटिंग किया जाएगा। बाकी में बिहार राज्य के कोई अंकेक्षक सेवा या फिर महालेखाकार से सेवानिवृत्त जो लेखापाल हैं, अंकेक्षक हैं, वो भी फॉर्म को भर सकते हैं। उनका उम्र जो है 62 वर्ष तक होनी चाहिए। 11/3/2024 से उनका उम्र यहाँ पे काउंटिंग किया जाएगा। तो इसमें 2 क्वालिफिकेशन है, इसको फुलफिल कर दीजिए, नहीं तो आप रिटायर्ड पर्सन हैं तो भी आप यहाँ पे फॉर्म को भर सकते हैं, इस प्रकार के पर्सन है तो, ठीक है। दूसरा जो पोस्ट है लेखापाल का है, अकाउंटेंट का है, इसके लिए 35 पदों पे भर्ती होगी। 30,000 रुपये जो है पर मंथ आपको सैलरी मिलेगी। अगर आपने सीए किया हुआ है या फिर आपने कास्ट अकाउंटेंट में इंटरमीडिएट की परीक्षा उत्तीर्ण किया हुआ है और 3 वर्षों का जो है सरकारी विभाग, लोक उपक्रम या फिर प्रतिष्ठित संस्थान में सेवानिवृत्त लेखापाल आप हैं तो भी आप यहाँ पे फॉर्म को भर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जानकारी बोला गया है। बाकी यहाँ पे महालेखाकार से जो भी सेवानिवृत्त लेखापाल या फिर अंकेक्षक हैं वो भी फॉर्म को यहाँ पे भरेंगे, जिनका उम्र जो है 62 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए और इनका जो है 45 से अधिक नहीं होनी चाहिए। वही 11/3/2024 के बिहाफ पे इनका काउंट किया जाएगा। सभी जानकारी यहाँ पे बोला गया है, ठीक है। तो इस तरह से आप अपना जानकारी को चेकआउट करेंगे। अगर आप एलिजिबल हैं तो फॉर्म को भरेंगे। अब यहाँ पे फॉर्म को कैसे भरना है समझिए। सबसे पहले क्या करना है कि यहाँ पे कैटेगरी वाइज जो पदों की संख्या है दी गई है, जैसे कि देखेंगे लेखा जो पदाधिकारी हैं जिनको वरीय अंकेक्षक बोलेंगे, उनके लिए बोला गया है कि 3 जो है पद महिला के लिए रहेगा। यहाँ पे बोला गया है 3 पद है, उसमें से 1 पद महिला के लिए रहेगा 35% आरक्षण के आधार पे। फिर यहाँ पे देख सकते हैं कि आर्थिक रूप से जो कमजोर वर्ग हैं उनके लिए 1 पोस्ट 35% महिला आरक्षण के तहत जो है अनुमान्य नहीं होगा, ये बात बोला गया है। बाकी यहाँ पे पिछड़ा वर्ग के लिए 2 पोस्ट, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 4 पोस्ट, अनुसूचित जाति के लिए 3 पोस्ट, अनुसूचित जनजाति के लिए 1 पोस्ट, ठीक है। और इसमें जो दृष्टि बाधित है
उनके लिए भी एक पद यहाँ पे रखे गए हैं। तो इस तरह से देखेंगे लेखापाल के लिए भी यहाँ पे जानकारी दी गई है कौन से कैटेगरी में जो है कितनी भर्ती होने वाली है, तो इसको आप चेकआउट कर लेना, ठीक है। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि मान लीजिए आप उस कैटेगरी से आते हैं, एलिजिबल हैं, तो फॉर्म को कैसे भरेंगे। फॉर्म को भरने के लिए सबसे पहले अपना जो बायोडाटा होता है उसको तैयार करेंगे। एक जो है पासपोर्ट साइज फ़ोटो आप लगाएंगे, फिर जो भी आपका साक्ष्य अनुभव प्रमाण पत्र है या फिर शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र है उसकी सेल्फ अटेस्टेड करके प्रति के साथ अपना आवेदन पत्र जो कि निगम मुख्यालय परिवहन परिसर द्वारी शरीफ पटना में दिनांक 11/3/2024 के अपराह्न 3 बजे तक स्वयं जमा कर सकते हैं अथवा निबंधित डाक से भी भेज सकते हैं। यानी कि आवेदन जो करना है पूरी तरह से ऑफलाइन मोड में करना है। आप चाहें तो अपना रजिस्टर्ड डाक से भेज सकते हैं और नहीं तो आप हाथों हाथ जाकर वहां पे स्वयं जमा कर सकते हैं। तो मुख्यालय परिवहन परिसर फुलवारी शरीफ पटना है, वहां पे जाकर आप जमा कर सकते हैं। तो जो भी डॉक्यूमेंट लगाएंगे उस पर सेल्फ अटेस्टेड जरूर करेंगे, इन बातों को ध्यान रखेंगे। अलग अलग पदों के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो अलग अलग आपको आवेदन करना होगा, इन बातों को ध्यान रखेंगे। बाकी हम सिलेक्शन प्रोसीजर की बात करें तो फॉर्म को भरने के बाद क्या होगा कि उसमें से जांच किया जाएगा, जिसका फॉर्म सही होगा, ठीक है, उसको जो है इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। और इंटरव्यू के लिए कोई भी आपको यात्रा का भत्ता नहीं दिया जाएगा, आपको जाकर इंटरव्यू देना होगा, इंटरव्यू के भी यहाँ पे आपका सिलेक्शन किया जाएगा, ठीक है। बाकी यहाँ पे और भी जानकारी दिया गया है जिसको चाहे तो आप पढ़ सकते हैं। और ये भी बोला गया है कि कभी भी भर्ती विज्ञापन रद्द कर दिया जा सकता है, कोई भी बिना कारण बताए, ठीक है। तो ये जानकारी यहाँ पे दिया जा रहा है, तो आप चाहें तो इसको पढ़ सकते हैं, आवेदन कर सकते हैं। मैंने सभी जानकारी को क्लियर करके बताया हुआ है। बाकी यहाँ पे बोला गया है कि लेखा पदाधिकारी अंकेक्षक एवं लेखापाल के आरक्षित पद के लिए आरक्षित कोटि के अनुसार आय एवं देख सकते हैं कि परिसंपत्ति प्रमाण पत्र जाति प्रमाण पत्र संकलन करना यहाँ पे किया जाए। मतलब उसका भी जाति प्रमाण पत्र आपको, मतलब जो भी प्रमाण पत्र है जैसे कि आय हो गया, परिसंपत्ति प्रमाण पत्र हो गया, जाति प्रमाण पत्र हो गया, वो भी आपको संकलन अवश्य रूप से यहाँ पे करना है, ये बात इन्होंने बताया हुआ है। बाकी यहाँ पे अभ्यर्थी के विरुद्ध कोई आपराधिक वाद, निगरानी वाद, विभागीय कार्यवाही लंबित नहीं होने के संबंध में स्वलिखित घोषणा पत्र भी आवेदन के साथ संकलन करके जमा करना होगा। तो मैंने ऑलमोस्ट आपको सारा जानकारी बता दिया। तो इस तरह से जानकारी निकल के आया था जिसके भी यहाँ पे मैंने आपको जानकारी बताया हुआ है। ज़्यादा जानकारी के लिए आप इनके कार्यालय में विजिट करके एप्लीकेशन फॉर्म भी ले सकते हैं, जानकारी भी हासिल कर सकते हैं और वहीं पे हाथों हाथ फॉर्म को जमा कर सकते हैं, जो कि देख सकते हैं कि डेट भी मेंशन किया गया है कि 11/3/2024 से पहले ये काम आपको करना है। तो इस तरह से मैंने ऑलमोस्ट आपको सारा जानकारी बता दिया है। बाकी आपके मन में किसी प्रकार की कोई भी सवाल होगा इस वीडियो से रिलेटेड तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो जैसे कि आपने देखा कि मैंने जो है क्लियर करके बता दिया कि जो भी बिहार का परिवहन विभाग है उसमें किस तरह की भर्ती निकाली गई है। अगर आप भी क्वालिफिकेशन को फुलफिल करते हैं, एलिजिबल हैं, तो फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। फिर भी आपके मन में किसी प्रकार की कोई सवाल होगा इस वीडियो से रिलेटेड तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर हमने जो है नोटिफिकेशन का लिंक नीचे दिया हुआ है जिससे आप यहाँ पे उसको डाउनलोड करके रीड आउट कर सकते हैं। साथ ही साथ टेलीग्राम जो हमारा व्हाट्सएप चैनल है उससे आपने ज्वाइन नहीं किया हुआ है तो प्लीज़ जाकर ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पे सबसे पहले आपको अपडेट देने की कोशिश की जाती है वीडियो बनाने से पहले, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब जहाँ भी रहें सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, बहुत बहुत धन्यवाद।